जय माता दी। कैसे हैं आप सब? देखते हैं माँ आज हमारे माध्यम से आप सबको क्या बताना चाहती हैं। कोई गाइडलाइन हो सकती है या आपके किसी प्रश्न का उत्तर हो सकता है। आप सच्चे हृदय से माँ के साथ जुड़िए, माँ से संदेश मांगिए। बोलिए माँ मेरे लिए क्या संदेश है, या आप लिखिए जय माता दी, माँ आपको संदेश देंगी। चलिए देखते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जल्दी से जुड़ जाइए, आप एनर्जी के साथ जल्दी से जुड़ जाइए। आप जल्दी से जुड़ जाइए, माँ से संदेश मांगिए। जिस चीज के लिए आप परेशान थे वही चीज आपके जीवन में नई खुशी, नई उमंग लेकर आ रही है। देखिए माँ किसी को बताना चाह रही है, ये कार्ड जिसको भी डीप फीलिंग दे, ऐसा लगे अंदर से कि ये आपको ही बता रही है माँ। ठीक है, आपको अंदर से ये अंतर मन से ये आवाज आएगी कि माँ आपको ही ये बात बता रही है। ठीक है, जिस चीज के लिए आप परेशान थे वही चीज आपके जीवन में नई खुशियां, नई उमंग लेकर आ रही है। ठीक है, नई खुशियां, नई उमंग लेकर आ रही है। देखिए जब ये कार्ड आप सुन लेते हैं, आपको डीप फीलिंग देता है कोई कार्ड, तो उस कार्ड को आप दिन में रिपीट किया करो, याद किया करो। इससे आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, आप हाई फ्रिक्वेंसी में आएंगे, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, वाइब्रेशन आपकी बढ़ेंगी। ठीक है, तो जो कार्ड आप सुना करें, आपको लगा करे आपके लिए है, तो उसको आप दिन में रिपीट किया करें, अपने मन ही मन में रिपीट किया करें कि माँ ने आपको ये बताया था। ठीक है, तो इससे आपकी एनर्जी बढ़ेगी। तो माँ कह रही है कि नई खुशियां, नई उमंग लेकर आ रही है वो चीज जिसके लिए आप बार बार सोचते थे, परेशान थे। ठीक है, जय माता दी, जय माता दी। जल्दी से अपने लिए संदेश मांगिए माँ से, जल्दी से मांगिए, जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। जय माता दी। रिश्तों को कोसो मत, कर्म बंधनों से सभी रिश्ते बंधे हैं, जैसे हैं वैसे स्वीकार करो, तभी सुधरेगी जीवन, तभी सुधरेगा जीवन। देखिए माँ कह रही हैं, किसी को मना कर रही हैं कि रिश्तों को कोसो मत। कोई अपने रिश्तों को बहुत कोस रहा है, बहुत कोस रहा है कोई। भाई बहुत हाई एनर्जी मुझे आ रही है, कोई अपने रिश्तों को बहुत कोस रहा है। तो माँ मना कर रही है, कह रही है हर एक रिश्ता कर्म बंधनों से जुड़ा होता है। तो रिश्तों को कोसो मत, नहीं तो कहीं नहीं पहुंचोगे। रिश्तों को कोसो मत, कहीं नहीं पहुंचोगे। जो जैसे हैं वैसे ही उनको स्वीकार करो। माँ ये कह रही है रिश्तों को कोसो मत। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। क्या संदेश है, क्या संदेश है? जय माता दी। शादी संयोग नहीं, पिछले जन्म का कर्ज है, स्वीकार करो, नहीं तो मुझे अस्वीकार कर रहे हो। देखिए ये मेल और फीमेल दोनों के लिए मुझे एनर्जी आ रही है। कुछ मेल हो सकते हैं, कुछ फीमेल हो सकते हैं। जो देखेंगे उनको डीप फीलिंग अंदर से आएगी। उनकी शादी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उनके रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं अपने हमसफर को, अपने लाइफ पार्टनर को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो माँ कह रही है कि अगर उनको स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार किया, तो ये समझ लो मेरा अनादर कर रहे हो, मुझे अस्वीकार कर रहे हो। ये कोई संयोग नहीं है शादी। पता है आपको, शादी कोई संयोग नहीं होती है। ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से रिश्ते हमारे साथ बनते हैं। तो जैसे जो रिश्ता आपको मिला है उसको वैसे ही स्वीकार करो। ठीक है, माँ कह रही हूँ वैसे ही उसको स्वीकार करो। जैसे भी जो भी है, आपकी पत्नी या पति जो भी जैसे हैं उनको वैसे ही स्वीकार करो। उनको अगर नहीं स्वीकार करोगे तो ये समझो कि मुझे अस्वीकार कर रहे हो। माँ ये कह रही है कि मुझे मेरा अनादर कर रहे हो। ठीक है, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अपने लिए जल्दी से मांगिए माँ से संदेश, गाइडलाइन मांगिए। और पवित्रता लाओ, दिव्य शक्तियों का वास होगा जीवन में। ये व्रत सफल होगा, गरीब बच्चों को कुछ उपहार देना। देखिए माँ किसी को कहना चाह रही है, किसी ने व्रत रखा है नवरात्र में, या वो माँ का सच्चा भक्त है। ठीक है, वो भक्ति में बहुत बिलीव करता है। तो माँ कह रही है कि और अपने अंदर पवित्रता लाओ, दिव्य शक्तियों का वास होगा आपके जीवन में। माँ कह रही है कि थोड़ा और पवित्रता अपने अंदर, और सत्यता और पवित्रता लाओ। ठीक है, दिव्य शक्तियों का वास होगा आपके जीवन में, व्रत सफल होगा। गरीब बच्चों को कुछ उपहार देने के लिए माँ कह रही है। माँ कह रही है कुछ गरीब बच्चों को उपहार दो। देखिए जैसे हम नवरात्र में कन्या खिलाते हैं, उनको हम उपहार देते हैं, तो माँ कह रही है कि गरीब बच्चों को उपहार दो। जो जरूरतमंद बच्चे हैं ना, उनको आप कुछ उपहार दीजिए। कुछ पढ़ने लिखने की वस्तुएं दे दीजिए, कुछ कपड़े दे दीजिए, कुछ भी आप उनको उपहार दीजिए। जो जरूरतमंद बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, जरूरतमंद बच्चे हैं, उनको आप दीजिए। एक कार्ड बचा है, जल्दी से आप मांगिए, अपने लिए संदेश मांगिए। आप मन ही मन बोलिए या कमेंट बॉक्स में लिखिए, माँ मुझे क्या गाइडलाइन देना चाहती हो, ऐसे आप बोलिए, फिर माँ आपको गाइडलाइन देंगी। जय माता दी।
आप बदल रहे हो, जो चीजें समझ नहीं आती थी पहले अब आने लगेंगी। माँ की विशेष कृपा होगी आपके जीवन में। रोज वृद्ध के पैर दबाओ या कोई सेवा करो। कोई बात दबा कर मत रखो, उसे भूल जाओ। सबसे माफी मांगो, सबको माफ करो। देखिए माँ कितनी बड़ी बात कह रही हैं आपको। आपके जीवन में बदलाव आ रहे हैं, जो चीजें पहले आपको नहीं समझ आती थी अब आने लगेंगी। माँ कह रही अब आपके मन में जो सवाल थे, जवाब थे, मतलब सब चलता रहता था, आपको बातें नहीं समझ में आती थी, अब आएंगी। माँ की विशेष कृपा हो रही है आपके जीवन में। रोज वृद्धों के पैर दबाओ, वृद्ध के किसी पैर दबाओ। आपके घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग है, वृद्ध है, तो उसके पैर दबाओ, उसकी सेवा करो, या किसी भी वृद्ध की आप सेवा करो। माँ कह रही हैं सेवा करो, और जो भी हुआ उसे भूल जाओ। सबसे माफी मांगो, सबको माफ करो। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी, जय माता दी, जय माता।